माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरी एसक्यूएल सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। आज हम कुछ बेसिक क्वेरी करने वाले हैं अपने एसक्यूएल की। एंड गाइस, सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो देखते हैं, जितने भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एसक्यूएल की एप्लीकेशंस हैं। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पोस्ट की एसक्यूएल यूज़ करने वाली हूँ। आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें से जब आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, वो आप डेटाबेस वगैरह बनाएंगे। और किस तरह से ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, डेटाबेस वगैरह क्रिएट करने वाले हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल यूज़ होता है जब भी हम कोई न्यू टेबल को क्रिएट करना होता है। इसके सिंटैक्स बहुत ईजी हैं, लाइक क्रिएट टेबल, अपडेट टेबल, ऑल्टर टेबल, इस तरह से यूज़ होने वाले हैं। आप सिंटैक्स देख सकते हैं कितना ईजी है, और ये सिंपल इंग्लिश में है। कोई नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है वो भी आप इजीली इसको समझ सकता है। क्रिएट टेबल टेबल बनानी है। उसके बाद क्या देना है, उसके बाद देना है हमें टेबल नेम, जो भी आप टेबल नेम डालना चाहते हैं, क्लास 10, कस्टमर, यूजर, जो भी। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसमें कॉलम नेम डालने हैं 1 2 3। उसके बाद आपको डेटा टाइप डालना है, लाइक इंटीजर है, वर्कर है। उसके बाद कंस्ट्रेंट डालना है, लाइक नॉट, नल, नल, इस तरह से। एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं। अगर हम इसको कॉपी करके अब किस तरह से हम क्वेरीज को रन करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पीजी एडमिन में अपना पासवर्ड डाल के इसको रन कर लेते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, देखिए ये पोस्टग्री डेटाबेस है। हम एक न्यू डेटाबेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए इस पर तब क्लिक करना है, पहले पोस्टग्री पे करके फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये मेरा जो डेटाबेस है ये स्क्रैच पैड है, यहाँ पे क्वेरी रन होंगे और यहाँ पे क्वेरी डालेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले मुझे डेटाबेस बनाना है। उसके लिए क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस, टेस्ट डीबी डाल देती हूँ मैं, टेस्ट डीबी डेटाबेस शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये हम दो तरीके से बना सकते हैं और वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है गाइस, टेस्ट डीबी। उसके बाद देखिए क्रिएट डेटाबेस सिंपल कमांड है। उसके बाद आपको यहाँ से एग्जीक्यूट और रन करनी है, और ये मैंने रन कर दिया। और नीचे आप देख सकते हैं क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। यहाँ आपको दिखाता है कि आपकी क्वेरी रन सक्सेसफुली हुई है या फिर कोई एरर है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं कि डेटाबेस मेरा कहाँ पे बना है, टेस्ट डीबी के नाम से। यहाँ सबसे पहले मैं डेटाबेस पे क्लिक करके रिफ़्रेश करने वाली हूँ। यहाँ पे किया रिफ़्रेश। उसके बाद इसको अगर मैं शॉर्ट कर देती हूँ तो टेस्ट डीबी बन चुका है। ये कनेक्ट नहीं है तो इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर सारे फीचर्स आ जाएंगे। ये कनेक्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये मेरा डेटाबेस बन चुका है। अब हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं इसे। टेस्ट डीबी पर राइट क्लिक किया, क्रिएट किया, डेटाबेस पर क्लिक किया। ये सेकंड तरीका है। यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम डाल सकते हैं। बाकी जो भी डिफ़ॉल्ट में वैल्यू है आप उसको चेंज ना करें, जितने भी ऑप्शन हैं उनको ऐसे ही रहने दें। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, सिक्योरिटी वगैरह अगर आप इसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, इस तरह से है ये। उसके बाद पैरामीटर, एडवांस, एसक्यूएल, इस सबको जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें रहने दें। इसने हमारी जो क्वेरी है लिख दी है, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी 1। आप चेक कर सकते हैं जैसा हमने लिखा था ऐसी इसने क्वेरी लिख दी है। ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सेव करना है और बस बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देनी है जो भी इसने लिखा है। ठीक है, सेव किया। अब आप देखेंगे टेस्ट डीबी 1 मेरा बन चुका है, क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है रन। देखेंगे अगेन टेस्ट डीबी ये रहा मेरा। अगर इसमें कम करके देखूँ तो देखिए अब हम करने वाले हैं, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, अब करने वाले हैं हम टेबल क्रिएट। ये भी हम दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले स्कीमा पे जाके आप टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल बनाएंगे। क्योंकि टेस्ट डीबी 1 के अंदर हम काम करने वाले हैं तो टेस्ट डीबी 1 के अंदर स्कीमा और उसके अंदर टेबल पे क्लिक करेंगे। तो अब जो भी इसके अंदर क्वेरी डालेंगे इस पर टेबल पे किया, क्रिएट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे। मैं फिर से करती हूँ, टेस्ट डी में जाके टेबल पे जाके क्रिएट पे नीचे जाके मैं करूँगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। टेस्ट डीबी पोस्ट की आ गया आपका। इस डेटाबेस में हम काम करने वाले हैं, जो भी क्वेरी करने वाले हैं तो इसमें करने वाले हैं। ये मैंने क्रिएट टेबल की जो हमने सिंटैक्स देखा था उसके अकॉर्डिंग डाल दिया है, वहीं से कॉपी पेस्ट करके। सबसे पहले आईडी, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी, ये हैं आपके कॉलम नेम। उसके बाद है आपके डेटा टाइप्स और उसके बाद है आपके कॉन्स्टेंट, लाइक प्राइमरी, नॉट, नल, नल वाले, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इसको रन करेंगे। ये आपकी जो एक आपने टेबल बनाई है ये आपकी टेबल बन जाएगी जिसमें आपके सिर्फ कॉलम नेम रहेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं रहेंगी। ये आपने टाइप वगैरह सारा चेक कर लिया और आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, रन सक्सेसफुली हो चुकी है क्वेरी। अब इसको हम सिलेक्ट स्टार करके हम देखेंगे कि हमारी किस तरह की टेबल बनी है।
सबसे पहले मैं टेबल में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो देखिए हमारी कस्टमर के नेम से एक टेबल बन चुकी है। इसको मैं हटा देती हूँ और सबसे पहले सिलेक्ट स्टार रहता है कि सारी टेबल में जो भी है ना सारी वैल्यूज चाहिए, मुझे कोई फ़िल्टर नहीं चाहिए। फ्रॉम कस्टमर की जो वैल्यू सेम है उसी तरह से लिखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगी मैं तो आप देखिए ये मेरी टेबल बन चुकी है जिसमें 5 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी। इसके अंदर अब मुझे वैल्यू डालनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से और एक टेबल बना सकते हैं बिना क्वेरी को लिखे, जिस तरह से हमने डेटाबेस बनाया था। उसके लिए क्या करना है, टेबल पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे करना है, टेबल पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल का नेम डालना है। टेबल का नेम डाल देते हैं कस्ट के नाम से मैं डाल देती हूँ। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, बाकी रहने देना। कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम के नेम ऐड करने हैं। प्लस साइन पे आप जाएंगे तो ये देखिए नेम, डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको जैसे ही आपने क्वेरी बनाई थी आपने खुद से। तो सबसे पहले आपको नेम डालना है, जैसे वहाँ पे आईडी है, यहाँ पे हम कस्ट आईडी कर लेते हैं। डेटा टाइप आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इंटीजर डाल सकते हैं। तो इसी तरह आप लेंथ भी, नॉट नल भी, प्राइमरी की यहाँ से आप सिलेक्ट करके मैं एक डेटाबेस वैल्यू बना लेती हूँ कुछ टेबल में डालने के लिए, सिमिलर सी उसके अकॉर्डिंग सॉरी। उसमें आप देखिए सेम टाइप से आपकी जो भी आप टेबल बना रहे हैं उसकी ये खुद ही क्वेरी टाइप करने वाला है और उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बन जाएगी। तो आपके पास 2 तरीके से टेबल बनाने के ऑप्शन हो गए, एक क्वेरी लिख के और एक डायरेक्ट राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल करके। ठीक है, यहाँ से आप डेटा टाइप कोई भी कर सकते हैं, वैल्यू भी कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, एंड नल है, नॉट नल है, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। अगर कोई लेंथ में अगर नहीं डालते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 लेती है। अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ सो दैट कि मैं आपको शो कर दूँ कि किस तरह से वैल्यू लेता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सैलरी हम न्यूमेरिक ले सकते हैं, इंटीजर नहीं, न्यूमेरिक ठीक रहेगा शायद इसके लिए। ठीक है, ओके, ये भी ज़रूरी नहीं है नल हो। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है। बस बाकी चीज़ें आप चिढ़ना मत, बाकी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट रहने देना। और उसमें लास्ट में देखिए इसने क्रिएट टेबल कस्ट के नाम से इसने टेबल बनाई है, उसमें इसने सारी वो क्वेरी लिख दी हैं जो भी हमने टेबल के लिए हमें बनाने के लिए चाहिए, जो भी हमने सेलेक्ट की थी। और इसको सेव कर देंगे हम। इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे इसने कस्ट नाम से दूसरी टेबल बना दी है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्लिक किया आपने और इस व्यू एडिट डेटा पे ऑल रो पे और फर्स्ट 100 या ऑल रो करेंगे तो वो आपको शो कर देगा टेबल। नहीं तो आप डायरेक्ट ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट करके भी देख सकते हैं। तो इसने लिख दी वो ही क्वेरी लिख दी है, लिमिट इसने 100 लगा दी। लिमिट का भी काफ़ी यूज़ होने वाला है आगे, तो अभी आप चेक कर सकते हैं। देखिए सारी हेडिंग वो टेबल वाली बन चुकी है। हमने 2 टेबल बना दी, कस्ट और कस्टमर नेम से, कस्टमर के नेम से। ठीक है, ये आप 2 तरीके से आप सीख गए होंगे कि हम टेबल किस तरह से बना सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉप टेबल कस्टमर होता है कि हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप टेबल कस्टमर हम यूज़ कर सकते हैं, बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो अब करने वाले हम इंसर्ट अपडेट। ओके, इंसर्ट में देखिए ये हमारा सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू हम यूज़ करते हैं जब भी हम टेबल को और टेबल में वैल्यू को ऐड करते हैं। उसके बाद टेबल नेम डालना है, उसके बाद जो भी आपके कॉलम नेम है वो आपको कॉलम नेम डालने हैं यहाँ पर। उसके बाद वैल्यू में जाके वैल्यूज़ आपको उसी कॉलम नेम जो आपने डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ डालनी है। लाइक फर्स्ट कस्टमर आईडी तो फर्स्ट सब में कस्टमर आईडी होगी, सेकंड में नेम होगा, थर्ड में सैलरी होगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये मैंने क्वेरी डाल दी है अपनी। इंसर्ट इनटू हम यूज़ करने वाले हैं कस्टमर टेबल में। यहाँ आप चाहें तो कस्टमर के अंदर आप कॉलम भी देख सकते हैं। अगर टेबल्स में कस्टमर में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम आपको ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे कॉलम नेम चेक कर सकते हैं कि सेम है या नहीं है। यहाँ से क्लिक करना और यहाँ पे कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉलम नेम देखिए सेम मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लेना, तभी आपको वैल्यू ऐड होगी उसमें। और वैल्यूज़ में जाके आपको फर्स्ट कस्टमर आईडी रखना है, सेकंड में नेम रखना है, एज रखना है, सिटी रखना है, सैलरी रखना है। वो मैच होनी चाहिए जो भी आपका सिंटैक्स है, मतलब जो भी आपने कॉलम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यूज़ होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पे आपने सैलरी डाली तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको रन करेंगे तो मेरी टेबल बन चुकी है। अब मैं देखने वाली हूँ कि मेरी टेबल कैसे है, दिख रही है। उसके लिए सिंपल सिलेक्ट स्टार आपको करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो कि मेरा टेबल नेम है। और मैं इसको लिख के अगर रन करूँगी तो ये मेरी टेबल बन जाएगी। यहाँ मैंने क्लिक किया एंड देखिए 4 एंट्री आ चुकी हैं और जैसे ही रन की थी जो भी डाली थी वैल्यूज़ वही आ। अब हम अपडेट करने वाले हैं इसमें। अपडेट के लिए सिंपल अपडेट लिखना है, टेबल नेम डालना है। उसके लिए हम सेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपडेट किया, टेबल नेम डाला, उसके बाद सेट, उसके बाद
ये यूज़ होता है अपडेट करना हो एग्जिस्टिंग रो जो ऑलरेडी टेबल में है, उन रोज़ को अपडेट करना है तो हम अपडेट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट के बाद अगर कॉलम नेम आप चाहें तो कोई कितने भी डाल सकते हैं। सेट कॉलम नेम 1 इक्वल टू वैल्यू जो चेंज करनी है, कॉलम 2 कॉलम 3 इन सब के आगे वैल्यू, और वेयर आपके वेयर क्लोज आपको यूज़ करना है कि किस कॉलम में यूज़ करनी है, आपको किस रो के अंदर करनी है। अब देखिए मैंने करा अपडेट कस्टमर, सेट कस्टमर नेम जैम और एज 32। नीचे आप देख सकते हैं वेयर कस्टमर आईडी 4 मैंने यूज़ किया, 4 में JAM है उसको मैंने XAM करना है और एज 42 की जगह 32 करनी है। आप पॉज करके चेक कर सकते हो। वेयर कस्टमर आईडी में मैंने 4 डाला है, 4th नंबर पे ही चेंज कर देगा अगर मैं इसको रन करती हूँ। मैंने रन किया, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करके देखूँगी सो दैट सारी वैल्यूज़ वो दिखाए और जो भी चेंजेस अपडेट किए मैंने वैल्यू वो भी सारा दिखाई है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद रन किया। देखिए इसने JAM की जगह XAM कर दिया और इसकी एज 42 की जगह इसने कर दिया 32। ये हो गया अपडेट करना। ठीक है गाइस, इंसर्ट सीख लिया हमने, अपडेट करना सीख लिया। अब करेंगे हम डिलीट। डिलीट यूज़ होता है कि हमें कोई टेबल डिलीट करनी, टेबल के अंदर से डिलीट करना है। डिलीट टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल्स के अंदर से जो भी डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं और वेयर कंडीशन हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 3, जहाँ भी जो कस्टमर आईडी 3 है वो हमें डिलीट करनी है टेबल नेम कस्टमर नेम से। ये पूरी रो ये डिलीट कर जाएगा अगर हम इसमें कोई कंडीशन डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब ये मैंने कंडीशन रन कर दी। अगर मैं चेक करूँगी तो ये जो 3rd नंबर का पूरा डेटा है वो डिलीट हो चुका होगा। आप देख सकते हैं, देखिए 3rd नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 4th वन उससे पहले आ गया। ठीक है, इस तरह से हम डिलीट का यूज़ करते हैं। तो हमने कर लिया क्रिएट, इंसर्ट, ऑल्टर अब हम करने वाले हैं। ऑल्टर में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करना। ये 3 चीज़ों के लिए हम ऑल्टर टेबल यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले है ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम सिंटैक्स। अगर हम ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम कॉलम नेम। कॉलम नेम के आगे आप उसका सिंटैक्स वगैरह भी लिख सकते हैं, मतलब उसमें डेटा टाइप एंड कंस्टेंट वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम में क्या है, आपको वो कॉलम डिलीट करना है, उसके लिए ड्रॉप कॉलम यूज़ करना है, कॉलम का नेम डाल देना है। ठीक है, ये सिंपल है। थर्ड है आपका ऑल्टर टेबल ऑल्टर मॉडिफाई। अगर आपको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है वो मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम और डेटा टाइप आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक तरह से होमवर्क है, काफ़ी सिंपल है, तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाने वाली नहीं हूँ। ये आपको एक्सरसाइज है, आपको खुद करना है घर पे। अब लास्ट में हम करने वाले हैं ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ड्रॉप रहता है कि अगर हम किसी पूरी टेबल को डिलीट अ टेबल इन द डेटाबेस, टेबल ही डिलीट करनी है डेटाबेस से, लेकिन अगर टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए हम ट्रंकेट यूज़ करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हम एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। ट्रंकेट रहता है टेबल के अंदर और ड्रॉप टेबल रहता है पूरी ही टेबल ड्रॉप करना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करके ये हटा देती हूँ मैं और ट्रंकेट करती हूँ। सबसे पहले ट्रंकेट टेबल कस्टमर, ये कस्टमर टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो सारा डिलीट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब मैं सिलेक्ट स्टार करके देखने वाली हूँ सो दैट मैं चेक करूँ कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉलम नेम रह गया, सारी वैल्यू इसने डिलीट कर दी है। अगर मैं ड्रॉप टेबल यूज़ करूँगी तो ये पूरी कस्टमर नाम की टेबल ही ड्रॉप कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा। अब मैं इसको हटा के यूज़ करने वाली हूँ ड्रॉप फंक्शन। ठीक है, अब इसने क्या किया, कस्टमर, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, कस्टमर नेम से है तो देखिए ये रन हो चुकी है और यहाँ पर भी शो करिएगा, लेकिन अगर मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगी। देखिए मेरी कस्टमर नेम से जो टेबल थी वो डिलीट हो चुकी है, ओनली कस्ट के नाम से बची हुई है मेरे पास। ठीक है, ये ट्रंकेट एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज़ कर लिए। अब हम करने वाले हैं सिलेक्ट और वेयर क्लॉज का यूज़। ठीक है, सिलेक्ट हम कब यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कॉलम के यूज़ करते हैं। सिलेक्ट कॉलम डेटाबेस से कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कॉलम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिल्टर की तरह। टू सिलेक्ट ऑल द फील्ड अवेलेबल इन द टेबल, सिलेक्ट स्टार हम जितना हमने यूज़ कर ले सारे, अगर हमें डेटा चाहिए तो सिलेक्ट स्टार करते हैं, कुछ अलग से वैल्यू चाहिए तो सिलेक्ट डिस्टिंग करते हैं हम। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, ये हम यूज़ करके अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं सारे में। ठीक है, सिलेक्ट स्टार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी कोई नीड नहीं है एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, तो इसके लिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट हो गया, उसके बाद कॉलम नेम और फ्रॉम द टेबल नेम। ठीक है, अब मैं चलती हूँ क्वेरी पे। अब यहाँ मैं टाइप करूँगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। ओके, ये मैंने ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है, मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है वो सारा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, स्टार का रहता है जितनी भी रो की वैल्यूज़ हैं, कॉलम की वैल्यूज़, सारे आपके पास जो भी टेबल है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे
दिखाएगा। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, सिलेक्ट स्टार की जगह कर देती हूँ। सिर्फ मुझे कॉलम नेम चाहिए, कॉलम नेम में कोई भी ले सकती हूँ, जैसे मैंने ले लिया रोल नंबर, ठीक है, एंड नेम ले लिया। और मैं इसको रन करती हूँ तो सिर्फ मुझे रोल नंबर और नेम, इनकी 2 की वैल्यू दिखाने वाला है ये, और इसने दिखा दिया सिर्फ 2 की। अगर मैं इसमें चाहे तो एक और ऐड कर सकती हूँ, कॉमा लगा के ग्रेड, GRADE ग्रेड लगा दिया मैंने और रन किया तो देखिए इसने सिर्फ ग्रेड और ऐड कर दिया, इसने तीनों सिर्फ कॉलम नेम दिखाया। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लेना चाहती हूँ जो अलग हो, जैसे ग्रेड में A B ही वैल्यू है, अगर मैं डिस्टिंक्ट ग्रेड करती हूँ तो देखिए ये मुझे बताएगा सिर्फ जितने भी ग्रेड रेटिंग है उसमें डिफरेंट जो हैं वो सिर्फ A B हैं, बाकी इनका रिपीटिशन है, डिफरेंट सिर्फ यही है। तो इसके लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं वेयर क्लोज। अब वेयर क्लोज कहाँ यूज होता है? फिल्टर करने के लिए, रिकॉर्ड्स को और ज़्यादा फिल्टर करने के लिए। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ओके, उसके लिए सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर में फिर हम कंडीशन यूज़ कर लेंगे, जहाँ भी वेयर क्लोज करेंगे वहाँ ही कंडीशन यूज़ करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्लासरूम और वेयर ग्रेड A। इसको हम रन करके देखते हैं। सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्लासरूम वेयर ग्रेड A, नेम बताना है जहाँ पे ग्रेड A हो। और हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 बच्चों की A है, राम की और सुंदर की। 2 रिजल्ट आने चाहिए मेरे, ग्रेड जहाँ पे A है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँगी और इसका रिजल्ट देखूँगी। A किसका आ रहा है? 2nd नंबर और 4th नंबर, राम और सुंदर का, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ तो देखिए राम और सुंदर 2 आ गए यहाँ पे। ये सिर्फ नेम दिखाएगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट नेम कर रखा है। अगर मैंने स्टार करती तो ये सारी वैल्यूज़ दिखाता, ठीक है। अब इसके बाद वेयर कंडीशन में हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे अरिथमेटिक हो गए, कंपैरिजन हो गए, लॉजिकल हो गए या बिटवाइज हो गए। मेनली फर्स्ट 3 हम यूज़ करते हैं, जैसे अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक में वो प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आता है, मॉड्यूलस। कंपैरिजन में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरह से यूज होता है। और लॉजिकल में ऑल, इन, बिटवीन, लाइक, एंड, और, नॉट और एन यूज़ होता है। लेकिन बिटवाइज परफॉर्म करते हैं बिट ऑपरेशन में, जिसमें रहता है बिटवाइज एंड बिटवाइज और, इस तरह से, जहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं एक साथ, ठीक है। अब इन ऑपरेटर को, ये जब हम एक से ज़्यादा हमारी कंडीशन होती है वेयर क्लॉज में, हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे अभी तो हमने लिख दिया था वेयर ग्रेड A, लेकिन हमें चाहिए ग्रेड A भी और B भी, तो हम वहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी वेयर कंडीशन में हमें एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो वहाँ पर हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं। और अभी हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि उसका रिजल्ट किस तरह से डिफरेंट रहता है, या फिर हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, सो दैट आपको याद रहे किस तरह से हम, किसके अंदर कौन सा ऑपरेटर आता है। कंपैरिजन में किस तरह से हम लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए यहाँ पे वेयर ग्रेड A है, लेकिन अब मैं एंड में B भी लगा देती हूँ, या फिर रोल नंबर भी स्पेसिफाई कर देती हूँ। अभी मेरा A में सिर्फ 2 नंबर थे, अगर मैं रोल नंबर में ग्रेटर देन 3 लिख देती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ सुंदर को दिखाना चाहिए इसको। ये एग्जीक्यूट किया मैंने और यहाँ पे दिखा दिया, इसने सिर्फ सुंदर दिखाना चाहिए इसको। इसने नेम डाल दिया सुंदर, इसने सिर्फ नेम डाला। अगर हम चाहते हैं कि पूरी वैल्यू है, उसके लिए सिलेक्ट स्टार हमें करना होगा, ताकि सारा डेटा सुंदर का हमें शो करे। मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ और देखिए ये सुंदर का सारा डेटा बता रहा है, रोल नंबर क्या है उसका, हाउस कहाँ है, ग्रेड क्या है। क्योंकि इसमें रोल नंबर ग्रेटर देन 3 था और वो सिर्फ एक सुंदर था, 2nd नंबर पे था, वो लेस देन 3 था, ठीक है। ग्रेड भी उसका A है और रोल नंबर 3 है, ठीक है। ये 2 कंडीशन मैंने वेयर क्लोज में डाल दी है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर देख लिया। इसको मैं अगर एक और कंडीशन लगानी है तो वो भी मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, जितनी चाहे कंडीशन ऐड ऑन कर सकती हूँ। अब हम करने वाले हैं 2 लिमिट क्लोज और ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ करने वाले हैं। लिमिट रहता है, जैसे जो भी डेटा है 10 का डेटा है, तो अगर मैं टॉप 5 डाल देती हूँ, लिमिट 5 कर देती हूँ, तो मुझे 5 का डेटा दिखेगा। लिमिट क्लोज इज़ यूज टू सेट एन अपर लिमिट, टॉप 5, टॉप 3, इस तरह से। और ऑर्डर बाय रहता है, जैसे कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, इस तरह से मैं ऑर्डर देखना चाहती हूँ। अब देखिए अब मेरी टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मैंने देख लिया, इसमें 15 रोज़ हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट 5 का देखना है, तो मैं यहाँ पे लिमिट फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने एंटर किया और लिमिट डाल दी या फिर ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर अगर मैं फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग करती हूँ, ये नंबर के अकॉर्डिंग है 1 2 3, लेकिन फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग और असेंडिंग कर दिया, या फिर डिसेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें असेंडिंग कर दिया। तो ऑर्डर बाय फंक्शन क्या होगा, अभी मैरी है तो ये A B से स्टार्ट होना चाहिए। अब मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया, ये इसमें A से कोई नेम नहीं, तो इसने B से स्टार्ट किया है। तो ऑर्डर बाय आप रोल नंबर भी कर सकते हो, किसी भी उससे ऑर्डर बाय कर सकते हो, लेकिन देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग हम ऑर्डर बाय में यूज़ करते हैं।
इसे लास्ट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब 1 2 3 15 रोज़ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ फर्स्ट 5 देखनी है, तो मैं उसके लिए लिमिट यूज़ करूँगी, LIMIT। ओके, लिमिट 5 कर दिया, तो ये फर्स्ट 5 दिखाएगा। 15 का डेटा है लेकिन ये फर्स्ट 5 दिखाएगा, देखिए। ठीक है, ये लिमिट और ऑर्डर बाय का हमने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो सीरीज़ करने वाला जो वीडियो आएगी वो आएगी मेरी इंपोर्ट CSV फाइल पे, तो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।